Good morning, students. Last time we discussed exercise 15.1, question number 21. In this video, we start new question. Question number 22. Refer to example number 13. 1. Complete the following table. एग्जाम्पल नंबर 13 जो है उसके अकॉर्डिंग हमें टेबल दी गई। वहाँ पे बताया गया है कि 2 डाइस को थ्रो किया गया है। ठीक है, तो अगर 2 डाइस का जो सम है, मतलब अगर पहले डाइस पर 1 आता है और दूसरे डाइस पर भी 1 आता है तो दोनों का सम क्या हुआ, 2 हो गया। तो 2 अदर कोई डाइस, मतलब और कोई नंबर ऐसा है क्या डाइस पे, अगर पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए तो भी 2 नहीं होगा, 3 होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। मतलब दोनों डाइस का जो सम है वो 2 होने का केवल 1 चांस है। मतलब फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 1, और टोटल आउटकम क्या हो गया, तो 2 डाइस है तो एक डाइस के टोटल कितने होते हैं, 1 से लेके 6 तक आते हैं। दूसरे पर भी 1 से 6 तक आएंगे। तो दो डाइस को अगर हम एक साथ थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम हो गए हमारे 6 × 6 36। तो 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी, मतलब सम जो है वो दोनों डाइस का मिला के 2 होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/36 हो जाएगा। तो ये हमारी टेबल है, तो हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है हमारा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, स्टूडेंट्स आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has the probability 1/11. Do you agree with the argument? Justify your answer. हमें ये बताया है कि एक स्टूडेंट्स जो है वो बता रहा है कि यहाँ पर 11 आउटकम पॉसिबल आउटकम जो है, मतलब 11 पॉसिबल आउटकम मतलब दोनों का सम 2 हो सकता है, दोनों का सम 3 हो सकता है, दोनों डाइस के जो ऊपर अंक आएंगे उनका सम 4 हो सकता है या 5 हो सकता है या 11 और 12 तक होगा। मतलब अगर पहले डाइस पर 6 आया दूसरे पर भी 6 आया तो क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो 2 से लेकर 12 तक के आउटकम पॉसिबल है। ठीक है, और इन सब की प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं तो वो आएगी 1/11। मतलब यहाँ पे सभी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1/11 आएगा। तो डू यू एग्री, क्या आप इस आर्ग्यूमेंट से एग्री हो? अगर हो तो अपना आंसर जस्टिफाई करो, मतलब है या नहीं है उसके लिए आंसर को जस्टिफाई करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। सॉल्व करते हैं इसको। तो टेबल में नेक्स्ट हमें निकालना है 3 के लिए। सम ऑन 2 डाइस 3, मतलब दोनों डाइस का जो सम हो वो 3 हो जाए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो देखो 1 पहले डाइस पे 1 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए तो भी दोनों का सम 3 हो रहा है, या पहले पे 2 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए तो भी सम 3 हो रहा है। तो केवल 2 पॉसिबल आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 2, और टोटल आउटकम क्या होगा, 6 × 6। मतलब जब भी अगर एक से ज़्यादा चीज़ों थ्रो की जाती है, जैसे 2 कॉइन थ्रो करेंगे तो एक कॉइन के टोटल आउटकम कितने हैं, 2, और 2 कॉइन साथ में थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउटकम कितना होगा, 2 × 2 मतलब 4 हो जाएंगे। अगर 3 कॉइन थ्रो करेंगे तो, अगर 3 कॉइन थ्रो करते हैं तो पहले के भी 2 आउटकम टोटल हैं, दूसरे के भी 2 आउटकम टोटल है, तीसरे के भी 2 आउटकम, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2 × 2, मतलब 8 आउटकम टोटल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 डाइस है तो टोटल आउटकम क्या होंगे, 6 × 6 36, क्योंकि पहले पे 1 आएगा दूसरे पे 1 आएगा, पहले पे 1 आएगा दूसरे पे 2 आएगा, पहले पे 1 आएगा दूसरे पे 3 आएगा। ऐसे फर्स्ट पे 1 आ रहा है और दूसरे पे 1 से लेकर 6 तक आ रहे हैं, फिर पहले पे 2 आ रहा है, फिर 1 से लेकर दूसरे पर 6 आ रहा है, फिर पहले पे 3 आ रहा है, फिर दूसरे पे 1 से लेकर 6 आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप टोटल आउटकम काउंट करोगे, एग्जाम्पल नंबर 13 आप देखना तो उसमें बता रखा है कि टोटल 36 आउटकम कैसे हुए। अब गेटिंग द सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल, ये फार्मूला चलता है। तो हमें टेबल कंप्लीट करनी है तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो 2/36। तो इसको अगर आप कट करना चाहो तो 1/18 आंसर आ जाएगा, या फिर 2/36 ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से रिमेनिंग सभी की निकालनी। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, सम ऑन 4 के लिए क्या लिखोगे आप, 1 3 2 2 और 3 1, मतलब टोटल आउटकम कितना हो गया, 4 हो जाएंगे, 4/36 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से 5 के लिए क्या लिखोगे, 1 4 2 3 3 2 और
4 1, इस तरह से 4 टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। तो ये फेवरेबल आउटकम एक एक बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और फिर बाद में भी एक एक कम होते जाएंगे। तो इस तरीके से आप सारा कर सकते हो। और आपको बता देते हैं हम रेफरेंस बुक से। तो इस तरीके से 3 सम ऑन 4 आएगा तो उसके लिए 3/36 आ जाएगा। सम ऑन 5 के लिए 1 4 2 3 3 2 4 1 के लिए 4/36 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 5 6 के लिए 5/36 आ जाएगी। इस तरह से हमारा सभी के लिए प्रोबेबिलिटी चलती जाएगी। तो ये सम ऑन 7 के लिए है, ये सम ऑन 8 के लिए है, ये सम ऑन 9 के लिए है, ये सम ऑन 10 के लिए। तो 6/36 आएगा हमारा 7 के लिए। उसके बाद एक एक कम हो जाएगा, 5/36 आएगा, 4/36, 3/36 आएगा। तो इस तरीके से हमारा कम। और लास्ट में जाके आपको क्या करना है, टेबल फिलअप करनी है, ठीक है, टेबल फिलअप करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन जो इसी का है, उसमें हमसे पूछ रहा था कि स्टूडेंट ने आर्ग्यूमेंट दिया था या उसने बताया था कि सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 आएगी। तो सेकंड का आंसर हम दे रहे हैं यहाँ पर, नो एज द 11 डिफरेंट आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। मतलब यहाँ पे 11 जो डिफरेंट आउटकम हमें मिल रहे हैं वो इक्वल नहीं है ना। तो सारे आउटकम अलग अलग है, तो प्रोबेबिलिटी भी अलग अलग आएगी। तो ये हमने सेकंड का आंसर यहाँ पे दे दिया है। तो हमारा 22 क्वेश्चन ओवर हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन वन रुपीज़ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम इस टाइम। मतलब गेम के लिए एक रुपीज़ के कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं और उसका जो आउटकम्स आ रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम हेड आया तो उसको नोट कर लिया, सेकंड टाइम जो आया उसको नोट किया, थर्ड टाइम जो आया उसको नोट किया। तो सारे आउटकम नोट कर रहे हैं। इसके बाद हनीफ विंस इफ़ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ जीत जाता है कब, जब सारे टॉस का सेम एक जैसा आंसर आता है। मीन्स 3 हेड्स आर 3 टेल, अगर तीनों हेड आएंगे या तीनों टेल आएंगे। एंड लूज अदरवाइज, अगर नहीं आए एक भी बार, अगर अदर कोई आउटकम आता है, सेम नहीं आते हैं तीनों बार, हर एक वन टाइम भी अगर कोई अदर आउटकम आता है तो वो लूज मतलब हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, तो 3 कॉइन है ना। तो तीनों कॉइन पर अगर एच आ सकता है, 2 बार एच, 1 बार टेल, 1 बार एच, 2 बार टेल, 1 टाइम हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, हेड हेड। इस तरह से अगर आप टोटल आउटकम लिखोगे तो 8 आएंगे, ठीक है। तो 3 कॉइन है तो एक कॉइन के टोटल आउटकम 2 होते हैं, तो 2 × 2 × 2 मतलब 8 आउटकम्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 8 आउटकम्स आएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ टोटल आउटकम। अब फेवरेबल निकालना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो 8 - 2 किया। अब 8 - 2 क्यों किया, ये 2 जो है तब तो हनीफ क्या होता है, जीत जाता है, विन हो जाता है। क्यों, क्योंकि तीनों पर सेम रिजल्ट हेड 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 और तीनों पे सेम रिजल्ट टेल टेल टेल। तो ये 2 फेवरेबल ऐसे आउटकम्स है जिनमें वो हनीफ जीत जाता है ना। तो रिमेनिंग जो बचे हैं उनमें अदर सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब अदर आउटकम भी आ रहा है, ठीक है। और 2 बार टेल आया तो तीसरी बार हेड आ गया तो वो हार जाएगा। मतलब अगर चेंज होते हैं आउटकम्स तो हार जाता है। तो फेवरेबल क्या हुए, चेंज वाले। तो चेंज वाले कितने बचे हैं, अगर ये टोटल में से ये दोनों सेम वाले माइनस कर लें तो 8 - 2 करें तो 6 फेवरेबल आउटकम हो गए। क्योंकि हारने के लिए, लूज होने के लिए गेम के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ जो गेम हारता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फार्मूला आपको लिखना है और फार्मूले के बाद आपको लिखना है फेवरेबल ऊपर रहेगा 6, टोटल नीचे रहेगा, 2 से कट हो जाएगा तो 3/4। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रो ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट। मतलब एक डाइस को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, ट्वाइस टाइम 2 टाइम कर रहे हैं।
तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट इज 5 विल नॉट कमिंग अप आइदर टाइम, मतलब 5 नहीं आते हैं, ठीक है, आइदर टाइम 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, उसके लिए है। और सेकंड टाइम है 5 विल कम एट लिस्ट वन टाइम, और 5 कम से कम एक बार आ जाए, 2 बार आए तो भी चलेगा लेकिन कम से कम एक बार हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो फर्स्ट वाले में 5 नहीं आना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी, और एक बार 5 कम से कम एक बार आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो हम दोनों क्वेश्चन को थ्रो कर, तो यहाँ पे लिखा है टॉसिंग एट डाइस ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, मतलब कि उसकी जो टोटल आउटकम्स होंगे वो सिमिलर होगा 2 डाइस, ठीक है, 2 डाइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक डाइस को 2 टाइम कर रहे हैं तो टोटल आउटकम तो सेम ही हो गए। 2 डाइस को एक साथ थ्रो करो या एक डाइस को 2 बार करो, दोनों को मिल के ही आउटकम्स निकाल रहे हैं। तो हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डाइस को 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 6 × 6 दोनों के आउटकम को मिलकर ही टोटल आउटकम आएंगे। तो 36 यहाँ पर भी हम उसी बात को लेंगे, है ना। अगर 2 डाइस होते हैं तो भी 36 आते हैं, और एक को 2 बार यूज़ करके फिर आउटकम निकाल रहे हैं तो भी 36 आएगा। तो टोटल आउटकम्स तो हो गए। फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालनी है, 5 नहीं हो उसके लिए, है ना। तो पहले हम ये तो देख लें 5 आता कितनी बार है। तो हमने देखा नंबर ऑफ केस व्हेन 5 कम ऑफ 8 लिस्ट वन टाइम, मतलब कम से कम एक बार आ रहा है, वो केस हमने देखे हैं। एक बार तो कम से कम आ ही रहा है, ठीक है। तो 1 5 5 आ रहा है, 2 5 में आ रहा है, 3 5 में आ रहा है, 4 5 में, 5 5 में, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो कम से कम एक बार तो आ ही रहा है, मतलब 2 बार आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 5 में, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, मतलब 11 टाइम्स ऐसा हुआ कि 5 1 बार आया या 2 बार आया, कम से कम एक बार तो आया ही है ना। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स होगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जिसमें 5 नहीं आना चाहिए, तो टोटल आउटकम कितने हैं 36, उसमें से 11 बार कम से कम आ रहा है, तो 11 माइनस करेंगे तो 25 ऐसे आउटकम्स है जिनमें 5 बिल्कुल भी नहीं आता है। तो हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और फार्मूला लिखकर अब वैल्यू रखते हैं। तो 5 विल नॉट कम आइदर टाइम्स, मतलब एक भी बार 5 नहीं आ रहा उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो फेवरेबल कितना आया था 36 माइनस 11 मतलब 25 बाय टोटल 36। तो ये हमारा आंसर हुआ फर्स्ट वाले का। इसी का सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें 5 आना चाहिए लिस्ट वन टाइम तो आना ही चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए 11, कौन से, वो हमने अभी आपको बताया था कि ये वाली लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। 11 टाइम्स जो आ रहे हैं फेवरेबल, ये केस आप लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम के साथ में, तो 11 हो गए। तो ये फेवरेबल आउटकम्स है सेकेंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद फेवरेबल के बाद P5 विल कम अप एट लिस्ट वंस, तो 5 कम से कम एक बार आओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 11/36। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 24 ओवर हुआ। 25 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। हमें यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट में कहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिलटेनियसली, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, मतलब अगर 2 कॉइन को एक साथ थ्रो किया जाए, टॉस किया जाए, तो पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो होंगे 2 हेड दोनों पे हेड आ जाए, 2 टेल दोनों पे टेल आ जाए, या 1 ऑफ ईच मतलब या एक बार हेड या एक बार टेल आ जाए। तो इन 3 तरह के आउटकम पॉसिबल है, ठीक है। तो देयर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, तो प्रोबेबिलिटी जो सभी की आएगी वो 1/3 आएगी। ये पहला आर्ग्यूमेंट है। सेकंड है इफ़ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, अगर एक डाई पासे को थ्रो करें तो 2 टाइप के आउटकम्स हैं। 2 पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे बता रखे हैं। एन ओड नंबर्स, अगर ओड नंबर के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालें, ठीक है, आर या फिर इवन नंबर्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालें,
तो देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसका आंसर 1/2 आएगा। तो इवन और ऑड में से दोनों की निकालें तो ऑड की तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ऑड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि 1/2 आती है या नहीं आती। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 25 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे पास है वो है हेड हेड, टेल टेल, वन हेड वन टेल, वन हेड वन टेल और वन टेल वन हेड, मतलब टोटल 4 टाइप्स के आउटकम है। तो 4 आउटकम टोटल हो गए। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालनी है। तो 3 तरह के जो आउटकम्स है, फर्स्ट है हमारा हेड हेड। तो हेड हेड फेवरेबल कितना है, मतलब कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, तो 1/4 हो जाएगा। टेल टेल, टेल टेल कितनी बार फेवरेबल है, 1 टाइम, तो 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से वन हेड टेल या फिर टेल हेड, तो ये दोनों डिफरेंस, मतलब एक बार हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, तो अलग अलग तरह का आउटकम कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फेवरेबल कितना हो गया, 2 आउटकम्स हो गए, तो 2/, टोटल 4 है तो 1/2। तो सभी की प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी, ये आर्ग्यूमेंट था। तो आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। तो आर्ग्यूमेंट जो हुआ वो इनकरेक्ट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है हमारे, इसमें हमारे पास डाई का है, मतलब पासे का है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, तो एक डाई पर, एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो 6 टोटल हो गए। फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी ओड नंबर के लिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, तो ओड नंबर क्या क्या आते हैं, तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो 3 ओड नंबर पॉसिबल है। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे गेटिंग ए ओड नंबर इक्वल टू, हमारे पास आएगा 3/6, मतलब कि कट करें तो 1/2। तो ये जो आर्ग्यूमेंट था जिसमें बताया था ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट सही हो गया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।